हेलो माय चैंपियन स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल अध्ययन चौपड़ी ऑफिशियल पर। मेरा नाम है परमेश्वर। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आज हम लेक्चर नंबर 7 कंप्लीट करेंगे। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे स्टूडेंट सबसे पहले पढ़ेंगे अल्फा हाइड्रोजन के बारे में। ओके, अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है। उसके बाद पढ़ेंगे इसमें हाइपर कंजुगेशन, और जो भी जब ये पढ़ लेंगे तो प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जामिनेशन में उसको करेंगे। ऐसा क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चंस को करेंगे और उसके बाद मैं कुछ क्वेश्चंस बता दूंगा, जो बच जाएगा वो आप खुद कर लेना। ओके, तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे कंसेप्ट ऑफ अल्फा कार्बन एंड हाइड्रोजन के बारे में। ओके, तो सबसे पहले आप क्या करो, परिभाषा लिख लो अल्फा कार्बन का। अल्फा कार्बन, देखो अल्फा कार्बन डिफाइन होता है, अल्फा हाइड्रोजन डिफाइन नहीं होता है। अल्फा कार्बन से ही जुड़ा हुआ हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन होता है। तो ये अल्फा कार्बन होता क्या है, बहुत सिंपल है। एडजेसेंट कार्बन ऑफ, आप लिखो एडजेसेंट कार्बन, एडजेसेंट कार्बन ऑफ, देखो लाइन भी कट गया। एडजेसेंट कार्बन ऑफ एल्कीन, मतलब डबल बॉन्ड वाला हो जाएगा, सीधा लिख लो डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। ओके, जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे ही लिखो, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, फिर कार्बोकैटायन, उसके बाद कार्बा एनायन, कार्बा एनायन के बाद फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल, और उसके बाद एनी फंक्शनल ग्रुप। एनी फंक्शनल ग्रुप मतलब अल्फा कार्बन कौन होगा स्टूडेंट, तो जहां पे डबल बॉन्ड होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा, कार्बोकैटायन होगा, कार्बा एनाइन होगा, फ्री रेडिकल होगा, एनी फंक्शनल ग्रुप जो रहेगा उसका जस्ट जो एडजेसेंट कार्बन रहेगा ना, उससे जुड़े हुआ कार्बन को हम लोग क्या कहेंगे, अल्फा कार्बन कहेंगे। फंक्शनल ग्रुप इसमें लिख लो, और इज कॉल्ड अल्फा कार्बन। ओके, और इसी अल्फा कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन को हम लोग कहते हैं अल्फा हाइड्रोजन। लिख लेना, एंड नंबर ऑफ हाइड्रोजन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन attached with alpha carbon is known as अल्फा हाइड्रोजन। अभी आप जस्ट समझ जाओगे मैंने क्या बोला, कि जो डबल बॉन्ड होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा, कार्बोकैटाइन हो सकता है ना, कार्बाइनाइन हो सकता है, फ्री रेडिकल हो सकता है, जितना से भी होगा ना, सबसे जो भी ये कार्बोकैटाइन लिखा हुआ है, कार्बोकैटाइन है। ठीक है, फिर कार्बाइनाइन, फ्री रेडिकल और फंक्शनल ग्रुप इज कॉल्ड अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन से जितना जुड़ा होगा ना हाइड्रोजन, वो सब क्या हो जाएगा, अल्फा हाइड्रोजन हो सकता है। ओके, चलो इस बात को लिखने के बाद अब हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, तो आपको और ज्यादा समझ में आएगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो यहाँ पर मैं अगर लिखूं CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये कार्बन है, ये भी कार्बन है, डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। देखो ये जो कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, इसका एडजेसेंट कौन है, तुरंत बाद कौन है, जस्ट बाद वाला ये है। ये कार्बन अल्फा कार्बन हो गया। डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन नहीं होता है, ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा नहीं होगा, लेकिन जस्ट उसके बाद वाला क्या हो जाता है, वो अल्फा कार्बन हो जाता है। तो ये अल्फा कार्बन हुआ। तो जब ये अल्फा कार्बन है तो अल्फा हाइड्रोजन बेटा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा।
ठीक है, दूसरा देख लो, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ प्लस चार्ज। ये कार्बोकैटायन है, अगर कार्बन पे प्लस चार्ज है तो कार्बोकैटायन कहते हैं। तो ये कार्बोकैटायन, अब इससे कितना कार्बन जुड़ा हुआ है, एक ये कार्बन जुड़ा हुआ है यहाँ पे, मैं दूसरे कलर से रैंकिंग कर दे रहा हूँ। देखो एक ये वाला कार्बन जुड़ा हुआ है और एक यहाँ वाला जुटा हुआ, दो कार्बन जुटा हुआ है, तो दोनों हो गया अल्फा कार्बन। ये भी अल्फा कार्बन है, ये भी अल्फा कार्बन है, दो अल्फा कार्बन हुआ। अब हाइड्रोजन गिन लो, इस पे कितना हो जाएगा। तो देखो इस कार्बन का अगर लिखोगे हाइड्रोजन, तो एक, दो, तीन होगा, और इससे जुटा हुआ है एक कार्बन जिसपे प्लस चार्ज है, कार्बोकैटायन है, हाइड्रोजन, और फिर इससे जुटा हुआ है एक कार्बन। तो इसका वैलेंसी ऐसे पूरा करोगे तो दो, और फिर लास्ट वाला ये जो है, ये वाला कार्बन तीसरा वाला, ये यहाँ जुटा हुआ। तो देखो हमने अल्फा किसको इंडिकेट किया था, कार्बोकैटायन के जस्ट बाद वाला, ये अल्फा था और ये अल्फा था, ये दोनों अल्फा था। इसका मतलब अल्फा हाइड्रोजन बेटा कितना हो गया, तीन यहाँ पे है, दो यहाँ पे है, तीन दो कितना हो गया, पांच हो गया। तुम्हें अल्फा हाइड्रोजन कैलकुलेट करने नहीं आएगा तो हाइपर कंजुगेशन तुम नहीं समझोगे, क्योंकि हाइपर कंजुगेशन में बेटा अल्फा हाइड्रोजन का ही कंजुगेशन होता है, उसके इलेक्ट्रॉन ही मूव करते हैं पाई इलेक्ट्रॉन की तरफ, पॉजिटिव चार्ज की तरफ। ठीक है, चलो तीसरा एग्जाम्पल देख लो। इस तरीका से मैं लिख रहा हूँ, आपको कार्बन का वैलेंसी पता होना चाहिए कि चार होता है और ये मैक्सिमम चार बॉन्ड ही बनाता है। चार बॉन्ड बनाएगा तो चार ही होगा ना। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कि ये फ्री रेडिकल है। चलो यहाँ पर मैं बना दिया, ये फ्री रेडिकल है, क्योंकि एक और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो फिर ये फ्री रेडिकल हो जाएगा। अब इसमें देखो, तो ये वाला कार्बन, ठीक है, यहाँ वाला मैं कर देता हूँ वन, और इसके बाद वाला दो, ये दोनों कार्बन क्या है, अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन होगा, अल्फा कार्बन होगा तो इसका वैलेंसी पूरा। तुम्हें क्या करना है, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में हम कैसे वैलेंसी पूरा करते हैं, कार्बन लिख करके और उसके वैलेंसी को हाइड्रोजन से पूरा कर देते हैं। ठीक है, चार चार वैलेंसी पूरा कर देते हैं। और अगर हाइड्रोजन के अलावा कोई हेटेरो एटम जैसे क्लोरीन फ्लोरीन जुड़ा होगा ना, तो वो लिखा होगा, लिखा हुआ नहीं है तो हाइड्रोजन से पूरा करेंगे। देख लो ये वाला फ्री रेडिकल है, इसको मैं ऐसे इंडिकेट कर रहा हूँ, ये फ्री रेडिकल है, तो ये कार्बन फ्री रेडिकल है। एक नीचे वाला आ जाओ, ये वाला कार्बन है, यहाँ वाला कार्बन है ना, ये दोनों अल्फा था, क्योंकि जस्ट बाद वाला अल्फा होता है। ये दोनों अल्फा हो गया बेटा, ये भी अल्फा हो गया। ठीक है, उसके बाद देख लो ये नीचे एक सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, नीचे इस कार्बन से जुड़ा हुआ है ना, तो इसको हम नहीं लेंगे, अल्फा हमें ढूंढना है। अब देखो ये अल्फा कार्बन दो बॉन्ड बना रहा है, दो बॉन्ड और बनाएगा, मतलब दो हाइड्रोजन ये लेगा बेटा। ठीक है, दो हाइड्रोजन लेगा। ये देखो ये भी दो बॉन्ड बना रहा है और दो हाइड्रोजन और लेगा। देखो अल्फा हाइड्रोजन कितना हो गया बेटा, इसमें टोटल चार हो गया। अल्फा हाइड्रोजन इस तरीके से काउंट करेंगे। अब चलो क्वेश्चन करते हैं, अल्फा हाइड्रोजन पे आधारित आपको बस अल्फा हाइड्रोजन क्या करना है, कैलकुलेट करना है। अल्फा हाइड्रोजन में हमने क्या पढ़ा, एडजेसेंट कार्बन एटम होना चाहिए, डबल बॉन्ड का, ट्रिपल बॉन्ड का, कार्बोकैटायन का, कार्बायनाइन, फ्री रेडिकल, कोई भी फंक्शनल ग्रुप हो उसके जस्ट बाद वाला। ठीक है, अब और उसके जस्ट बाद वाला बीटा होता है। एक और सीरीज देख लो, इसी में देख लो, अगर ऐसा लिखा हुआ है CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, तो देखो बेटा डबल बॉन्ड के जस्ट बाद ये तो जुड़ा हुआ है, डबल बॉन्ड जस्ट बाद वाला अल्फा, इसके जस्ट बाद वाला क्या होता है बेटा, बीटा, फिर जस्ट बाद वाला गामा हो जाएगा। इस तरीका से ये पढ़ते रहता है, डेल्टा हो जाता है। तो कभी कभी बीटा कार्बन बीटा हाइड्रोजन का भी यूज होता है केमिकल रिएक्शन में, तो उसको इसको आप ऐसे ही समझ लो कि फंक्शनल ग्रुप एडजेसेंट एटम होगा कार्बन, तो वो हो जाएगा अल्फा, जस्ट बाद वाला बीटा, जस्ट बाद वाला क्या होगा, गामा। ओके, तो इसमें अगर बेटा तुमसे बीटा कार्बन पूछा जाए तो कितना होगा, वन, और बीटा हाइड्रोजन कितना होगा बेटा, तीन हो जाएगा, है ना। अल्फा कार्बन कितना होगा, वन, यहाँ पे देख लो, और अल्फा हाइड्रोजन बेटा कितना हो जाएगा, दो हो जाएगा। ठीक, क्लियर है। चलो अब हम इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपका और भी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। कैलकुलेट द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम इन द फॉलोइंग स्पीसीज। जो स्पीसीज दिया गया है ना बेटा, उसमें आपको अल्फा हाइड्रोजन को कैलकुलेट करना है। देखो यहाँ पे कार्बोकैटायन दिया हुआ है, कार्बोकैटायन दिया हुआ है यहाँ पे, तो अल्फा क्या होगा, एक नीचे वाला अल्फा होगा और एक यहाँ वाला अल्फा हो जाएगा, ये वाला कार्बन अल्फा हो जाएगा बेटा, ये दोनों। तो देख लो जिसपे मैं अल्फा लिखा हूँ उसको तुम ऐसे लिख सकते हो CH3, बिल्कुल लिखोगे ना। फिर देखो ये वाला तो कार्बोकैटायन ही है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन दे दो, इसके हाइड्रोजन से भी मतलब ही नहीं होगा। फिर देख लो यहाँ पे
ये वाला जो कार्बन है ये भी अल्फा है, लेकिन ये कितने बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, एक नीचे यहाँ पे जुड़ा हुआ है, तो इसमें कितना आएगा बेटा, एक हाइड्रोजन और आ सकता है नहीं, क्योंकि 4 वैलेंसी होता है, तो एक हाइड्रोजन दे दो। हमें क्या चाहिए, बस अल्फा हाइड्रोजन चाहिए। तो अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ, तो अल्फा हाइड्रोजन कितना हो गया, 3 आपको यहाँ पे मिल रहा है, एक यहाँ पे मिल रहा है, कितना हो गया, 4 हो गया बेटा। दूसरे में देख लो, ये फ्री रेडिकल है, फ्री रेडिकल है तो इसका एडजेसेंट, इसका पड़ोसी कार्बन, एक यहाँ मिलेगा आपको, एक यहाँ पे मिलेगा, ये दोनों अल्फा कार्बन है। तो देख लो पहले वाले का वैलेंसी पूरा करोगे, सिंगल बॉन्ड है मतलब 3 हाइड्रोजन आएगा, इस तरीका से लिखोगे ना। फिर देख लो, ये तो फ्री रेडिकल वाला है, रहने दो, नीचे वाला है एक, और यहाँ पर ये है, तो एक ऊपर हाइड्रोजन जाएगा, एक नीचे हाइड्रोजन आएगा, तब तो 4 वैलेंसी पूरेगा ना। तो देख लो 4, 3 और 2 कितना हो गया, अल्फा हाइड्रोजन बेटा कितना हो गया इसमें, 3 और 2 5 हो गए, ठीक है। उसके बाद देख लो नेक्स्ट क्वेश्चन में, आप खुद से भी कैलकुलेट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट लेकर के बना सकते हो, आप सीख गए हो तो। देखो इसमें क्या है कि ये वाला जो हमारा कार्बन है वो अल्फा कार्बन है, तो इसमें पहले मैं तुम्हें बॉन्ड दिखा देता हूँ, कार्बन हाइड्रोजन लिख करके, कि यहाँ पे कार्बन आएगा, एक यहाँ पे कार्बन आएगा, इतना ही का हमें यूज है, बाकी को आप बॉन्ड लाइन बना दो। देखो इससे एक कार्बन जुटा हुआ है यहाँ पे, और ये वाला कार्बोकैटायन है, ये जो पॉइंट में था ना ये कार्बोकैटायन है। तो इसमें देखोगे बेटा अल्फा कार्बन कितना हो गया, इस कार्बोकैटायन का पड़ोसी ये भी है, तो ये भी अल्फा, यहाँ पड़ोसी है तो ये भी अल्फा, ऊपर वाला भी अल्फा हो जाएगा। तो अल्फा हाइड्रोजन देख लो कितना हो जाएगा, इसका वैलेंसी पूरा करोगे तो इसमें 2 हाइड्रोजन लेगा, ये भी 2 हाइड्रोजन लेगा, और ये वाला कितना लेगा बेटा, 3 हाइड्रोजन लेगा, क्योंकि एक सिंगल बॉन्ड नीचे बना रहा है, 3 हाइड्रोजन दोगे आप तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा वैलेंसी कार्बन का वैलेंसी पूरा करना होता है 4। तो 3 2 5 और 2 कितना, 7 अल्फा हाइड्रोजन है बेटा इसमें, ठीक है, क्लियर। इसमें देख लो कार्बोकैटायन ये वाला कार्बन है, ये कार्बोकैटायन है तो अल्फा क्या हो जाएगा, एक ही होगा अल्फा हाइड्रोजन कार्बन, यही होगा क्योंकि यही इसके पड़ोस में है। तो ऐसे ये मॉलिक्यूल इस तरीका से जुटा मतलब बना हुआ है। फिर ये वाला हो गया हमारा अल्फा कार्बन, यहाँ एक जुटा हुआ है, और ये वाला जो कार्बन है ये कार्बोकैटायन है। तो कार्बोकैटायन के जस्ट बाद वाला अल्फा होता है बेटा, तो इसका 3 वैलेंसी तो ही, एक हाइड्रोजन लेगा, मतलब अल्फा हाइड्रोजन कितना हो गया, 1 हो गया इसमें। ये देख लो ये कार्बाएनाइन है, कार्बाएनाइन है, कार्बाएनाइन में देखोगे इसमें, तो देख लो इसके जस्ट बाद वाला अल्फा ये, जस्ट बाद वाला अल्फा ये, देखने से ही लग रहा है ये 2 हाइड्रोजन लेगा, ये भी 2 हाइड्रोजन लेगा, मतलब इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितना बेटा हो गया, 4 हो गए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखोगे आप तो यहाँ पे देखो ये फंक्शनल ग्रुप है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड आपको पता है ना, और फंक्शनल ग्रुप के जस्ट बाद वाला क्या होता है, अल्फा कार्बन होता है, जस्ट बाद वाला बीटा होता है। हमें बस अल्फा हाइड्रोजन बताना है बेटा इसमें। तो अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए, 2। क्यों क्यों 2 हुआ, क्योंकि अल्फा कार्बन से 2 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, ठीक है। इसमें देख लो ये जो हमारा है ये भी क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप है। आप अच्छे से पढ़े हो फंक्शनल ग्रुप को आईयूपीएससी नेम में, अगर नहीं देखे हो आईयूपीएससी नेम का लेक्चर तो आप मेरे चैनल पर जाओ, अध्ययन जोपड़ी ऑफिशियल करके लिखो यूट्यूब पे, और उसमें जाओगे और प्ले लिस्ट में जाना तो उसमें तुम्हें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर मिलेगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर में ही क्या है, आईयूपीएससी नेम से लेक्चर है, 7 लेक्चर है, आप अच्छे से देख सकते हो, तो बहुत प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा और आपसे क्वेश्चन बनना शुरू हो जाएगा। तो ये अल्फा कार्बन, ये फंक्शनल ग्रुप है, उसके जस्ट बाद वाला होता है अल्फा, जस्ट बाद वाला ये है। अब इसका वैलेंसी पूरा करते हैं हम, यहाँ तो COH जुड़ा हुआ है, इसमें देखो ये कार्बन होगा, ये वाला कार्बन है, फिर यहाँ पे कार्बन होगा, चलो इससे तो मतलब ही नहीं, हमें अल्फा कार्बन यही मिलेगा, ये डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है बेटा। देखो इसमें अल्फा कार्बन तो एक है, ये वाला तो अल्फा है, लेकिन देखो इसका वैलेंसी है 2 बॉन्ड इधर 3 और एक ऊपर 4, तो 4 बॉन्ड तो ये बना रही है, मतलब बना रहा है, तो अब ये हाइड्रोजन नहीं लेगा, और नहीं लेगा हाइड्रोजन तो अल्फा हाइड्रोजन बेटा इसमें कितना हो गया, 0 हो गया, 0 हो गया ना, क्योंकि इसका वैलेंसी पूरा है, और पूरा वैलेंसी है तो अब ये हाइड्रोजन नहीं ले सकता है, इसलिए इसका अल्फा हाइड्रोजन इसमें नहीं है। जरूरी नहीं है कि अल्फा कार्बन होगा तो अल्फा हाइड्रोजन संभव हो, ऐसा जरूरी नहीं है, नहीं भी हो सकता है। यहाँ देख लो ये फ्री रेडिकल है, फ्री रेडिकल होगा तो ये वाला अल्फा और एक ये वाला अल्फा, इसका 3 बॉन्ड बन रहा है, तो एक हाइड्रोजन यहाँ से मिलेगा तुम्हें और 2 हाइड्रोजन यहाँ से मिलेगा तुम्हें, तो टोटल अल्फा हाइड्रोजन जो हो गया इसमें वो कितना हो गया, 3 हो गया। देख लो इसको कैसे तुम करोगे, ये कार्बन है, ये फ्री रेडिकल है, इसके जस्ट बाद वाला जो ये कार्बन होगा बेटा वो क्या होगा, अल्फा होगा। इसमें देख लो एक बॉन्ड इस तरीका से जा रहा है, एक नीचे जा रहा है,
नीचे जा रहा है। तो इस ये कार्बन अल्फा कार्बन जो है ये भी 2 बॉन्ड बना रहा है, तो 2 हाइड्रोजन दोगे, इसमें देख लो 1 2 3 तो बना ही रहा है, 1 हाइड्रोजन दोगे तो अल्फा हाइड्रोजन कितना हो गया बेटा, इसमें 3 हो गया। क्लियर। अब बेटा इस क्वेश्चन को खुद बना लेना, ये तुम्हारे लिए स्मार्ट वर्क है, मैं होमवर्क नहीं देता हूँ, मैं स्मार्ट वर्क देता हूँ ताकि आप स्मार्ट तरीके से करो। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसे तुम खुद अल्फा हाइड्रोजन की संख्या काउंट करके तुम्हें लिख देना है अच्छे से, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं बेटा इसमें हाइपर कंजुगेशन के बारे में, कंसेप्ट ऑफ हाइपर कंजुगेशन। ठीक, तो हाइपर कंजुगेशन में क्या होता है ना, सिग्मा इलेक्ट्रॉन का सिग्मा बॉन्ड का क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। तो सबसे पहले हम इसका एक डिफिनीशन लिख लेंगे छोटा सा, चलो लिखो पहले डिफिनीशन इसका क्या हो जाएगा। माइक मेरे गिर जा रहा है। डिफिनीशन लिखोगे इसमें ये हो जाएगा, इट इज डिफाइंड एज, it is defined as the sigma bond, the sigma bond, the sigma bond conjugation with, conjugation with adjacent, ये अपने पड़ोसी वाले इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन में चला जाता है, adjacent atoms, atom p orbitals, adjacent atoms p orbital, p orbital में चला जाता है, is called hyper conjugation। ठीक है बेटा। अच्छा, इसके बारे में कुछ पॉइंट्स जान लो आप जो तुम्हारे लिए जानने जरूरी है। पहली बात बेटा, तो इसे हम लोग दिस इफेक्ट, दिस इफेक्ट was given by, was given by Baker and Nathan, Nathan and Baker to explain, क्यों दिया था, to explain the stability of, the stability of alkene carbocation, carbocation, okay, and कार्बन फ्री रेडिकल, इसलिए दिया था। तो इसलिए इसे हम लोग, इट इज ऑल्सो नोन एज, ठीक है बेटा, इसको अच्छे से लिखते जाना पॉइंट बाय पॉइंट, तो देख के छोड़ना नहीं है, लिखना भी है कॉपी में, नोट्स रहेगा तुम्हें, तो बार बार लेक्चर देखना नहीं पड़ेगा, तुम उसे रिवीजन करोगे और तुम्हें याद हो जाएगा अच्छे से। तो इट इज ऑल्सो नोन एज, इट इज ऑल्सो नोन एज बेकर नाथन इफेक्ट, बेकर नाथन इफेक्ट, क्योंकि इसमें बेटा सिग्मा बॉन्ड का कंजुगेशन होता है, इसलिए इसको हम लोग नो बॉन्ड रिजोनेंस और सिग्मा बॉन्ड रिजोनेंस भी कहते हैं, नाथन इफेक्ट। दूसरी बात बेटा, इट इज नोन एज सिग्मा बॉन्ड, एक मिनट, इसको मैं एक स्लाइड पे लिख रहा हूँ, इसे आप लिखते चलो अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में लिखना, इट इज known as sigma bond
रिजोनेंस, बिकॉज इसमें सिग्मा बॉन्ड का कंजुगेशन होता है, सिग्मा बॉन्ड रिजोनेंस और नो बॉन्ड रिजोनेंस, नो बॉन्ड रिजोनेंस। ठीक है, चलो इसके एग्जांपल्स देख लो। देखो जैसे में अगर मैं बात करूं CH3 CH डबल बॉन्ड और CH2 है, इसकी स्टेबिलिटी को तुम देखोगे ना, देख लो इसको इस तरीका से लिखोगे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, उसके बाद और क्या लिख सकते हो इसमें CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, अब देखो बेटा होता इसमें ये है कि ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ना, जो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, ये वाला इलेक्ट्रॉन इसमें शिफ्ट कर जाएगा। ठीक है, और शिफ्ट करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन ऊपर आ जाता है, तो इसको हम ऐसे दर्शाते हैं CH, यहाँ ये H प्लस हो गया, सेकेंड हो गया, उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे CH सिंगल बॉन्ड CH2 और ये क्या हो गया, चार्ज आ गया। अभी कितने ये जो स्ट्रक्चर बनी इसको बोलते हैं हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर। जितना हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बनेगा इसको क्या बोलेंगे स्टूडेंट, इसका नाम है हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर। और ये जितना ज़्यादा बनेगा ना, मॉलिक्यूल का स्टेबिलिटी उतना ही ज़्यादा होगा। तो ये कितना बनेगा ये निर्भर करता है अल्फा हाइड्रोजन कितना है, जितना अल्फा हाइड्रोजन होगा उतना ही ज़्यादा क्या बनेगा इसमें, हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, और भी बन सकता है, देखो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, यहाँ पे एक बार तो ये ऊपर वाला हाइड्रोजन मूव कर गया, और ऐसे भी हो सकता है इसका नेक्स्ट स्ट्रक्चर अगर बनाओगे तो, जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ CH, आप देख लो ये वाला हाइड्रोजन को जोड़ दो ऊपर वाले को, नीचे वाला का H प्लस जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड होगा CH नेगेटिव चार्ज और ये इस तरीका से होगा। तो ये पहला स्ट्रक्चर, ये दूसरा बना, और तीसरा भी बन सकता है इसमें, अगर यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन मूव कर जाए तो ये H प्लस होगा, हाइड्रोजन होगा बेटा, ये भी हाइड्रोजन होगा, डबल बॉन्ड CH और CH2 और यहाँ पे क्या रहेगा, चार्ज रहेगा। कितना स्ट्रक्चर बना, 3 बना। तो इसमें हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर इज इक्वल टू, एक पॉइंट दे करके लिख लो, एक पॉइंट दे करके लिख लेंगे इसमें, नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर, number of hyperconjugative structure, number of hyperconjugative structure is equal to, is equal, ये equal लिखा हुआ है, is equal to the number of alpha hydrogen, alpha hydrogen atom to alkene। जितना अल्फा हाइड्रोजन रहेगा उतना ज़्यादा हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बनेगा, और जितना ज़्यादा हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बनेगा स्टेबिलिटी एल्कीन का उतना ही ज़्यादा होगा। और भी आप देख सकते हो एग्जांपल्स, इनको जैसे दूसरा एग्जांपल्स मैं ले रहा हूँ इसमें तो इस तरीका से CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड और ये क्या होगा CH2, देखो ये डबल बॉन्ड है तो अल्फा कार्बन क्या हो जाएगा इसमें, अल्फा कार्बन ये हो गया, अल्फा कार्बन ये होगा। तो इसका अगर हम स्ट्रक्चर बनाना चाहे तो पहले तो तुम्हें ऐसे लिखना पड़ेगा CH3 C, इधर हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है, फिर CH डबल बॉन्ड CH2। अब इसमें मूव करवा दो, ये हाइड्रोजन वाला इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा, केवल अल्फा वाला, केवल अल्फा वाला ही मूव करता है, ध्यान रखिएगा। तो ये वाला आगे मूव कर जाएगा, तो ये क्या बना CH3 CH और ये H प्लस के रूप में रहेगा, इलेक्ट्रॉन खाली हो गया, CH यहाँ सिंगल बॉन्ड बनेगा और ये इलेक्ट्रॉन रहेगा। और देख लो एक नीचे वाला भी तो खाली हो सकता है, जब नीचे वाला खाली होगा
तो तुम इसका स्ट्रक्चर ऐसे भी बना सकते हो, देख लो CH3 C, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, यहाँ हाइड्रोजन, फिर CH सिंगल बॉन्ड, CH2 और नेगेटिव चार्ज। ये हो गया। इस तरीका से कितने स्ट्रक्चर बने, दो इसके हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बने। दो बनेगा तो इसका स्टेबिलिटी किसी अन्य की तुलना में जिसका 3 होगा उसका उससे क्या होगा, कम हो जाएगा इसमें। ठीक है, तो इस तरीका से हम करवा सकते हैं इसमें हाइपर कंजुगेशन, बहुत ही आसान होता है ये। चलो नेक्स्ट हम देखते हैं स्टूडेंट इसके टाइप्स को। इसके टाइप्स को चलो लिख लो आप। टाइप्स ऑफ हाइपर कंजुगेशन, टाइप्स ऑफ हाइपर कंजुगेशन। ए नंबर में हम लिखेंगे पॉजिटिव हाइपर कंजुगेशन, पॉजिटिव हाइपर कंजुगेशन, इसको लिखते हैं +H, या इफेक्ट भी जोड़ सकते हाइपर कंजुगेशन। तो ये पॉजिटिव हाइपर, ये जो होगा पॉजिटिव हाइपर कंजुगेशन, ये क्या हो जाएगा, चलो इसको हम यहीं पे पढ़ लेते हैं, उसके बाद आगे पढ़ेंगे। तो पॉजिटिव हाइपर कंजुगेशन में लिखेंगे इन दिस हाइपर कंजुगेशन, in this hyperconjugation sigma बॉन्ड या सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स लिखो, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स डिस्प्लेस्ड टुवर्ड्स, डिस्प्लेस्ड कर जाता है किधर, टुवर्ड्स इट्स नेबरिंग, अपने नेबरिंग एटम पे क्या करेगा, मूव कर जाएगा एटम। और किस ऑर्बिटल में, तो p ऑर्बिटल में, डायरेक्ट p ऑर्बिटल में ये चला जाता है। ठीक है, दूसरी बात बेटा इसमें लिख लेना, दूसरा पॉइंट, ये जो पॉजिटिव हाइपर कंजुगेशन है ना, वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा। तो पॉजिटिव हाइपर कंजुगेशन इंक्रीज्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को मॉलिक्यूल में क्या करेगा बेटा, बढ़ा देगा। चलो एग्जांपल्स देख लेते हैं इसमें, इसी पर आधारित एग्जांपल देख लो आप। जैसे अगर हम बात करते हैं मिथाइल बेंजीन का, CH3, ये मिथाइल बेंजीन है। इस तरीका से देखो इसमें स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, पहले तो तुम इस तरीका से लिख लोगे और तुम इसके माध्यम से हाइपर कंजुगेशन भी सीखोगे, दोनों सीखोगे तुम। यहाँ पे है, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे कार्बन है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन है, डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन है, तो ये क्या होगा हमारा, अल्फा कार्बन होगा। तो ये सब अल्फा हाइड्रोजन हो गया ना। अब हाइपर कंजुगेशन अल्फा हाइड्रोजन से ही होता है ना, ये भी बात को ध्यान रखना। ये वाला मूव करेगा इलेक्ट्रॉन आगे, इलेक्ट्रॉन मूव इलेक्ट्रॉन ये इस तरीका से, जब ये हाइड्रोजन हटता है यहाँ से, मूव कर जाएगा। एक मिनट रुको, यहाँ पर मुझे हाइड्रोजन को हटाना था। यहाँ पे ध्यान दो बेटा, ये जो दोनों, ये जो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है ना, हाइड्रोजन वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये इसमें शिफ्ट कर जाएगा, और जैसे ही ये शिफ्ट करेगा तो ये हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, प्लस के रूप में निकल जाएगा। और ये डबल बॉन्ड जो है, इसका इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे आकर के जमा हो जाएगा। देख लो इस तरीका से बनेगा।
तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ गया, यहाँ पे कार्बन था, हाइड्रोजन डबल बॉन्ड बन जाएगा, हाइड्रोजन और ये H+ के रूप में आ गया। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा ना मॉलिक्यूल में, देखो और भी बढ़ सकता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। जब ये दोनों कार्बन इसमें शिफ्ट करेगा ना, इस दोनों कार्बन के बीच में, तो फिर यहाँ जो डबल बॉन्ड है ये वाला इस पे जमा हो जाएगा। बस नेक्स्ट वाले को, डबल बॉन्ड को ब्रेक करते जाओ, इलेक्ट्रॉन जमा करते जाओ और फिर डबल बॉन्ड बनाते भी जाओ साथ में। यहाँ पे देख लो, H+, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, ये क्या है, +H इफेक्ट है। चलो एक और स्ट्रक्चर बनेगा, ये डबल बॉन्ड वाला इलेक्ट्रॉन जब इसमें शिफ्ट होगा तो यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन इस पे खुल के जमा हो जाएगा। चलो इस हिसाब से हो जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड, फिर इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ पे कार्बन, H+, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। ठीक है, इस तरीक़ा से मूव होता है और इसके स्टेबिलिटी डिफाइन हो जाता है। CH3 तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ही है, तो क्या करेगा ये, +H इफेक्ट ही शो करेगा ना। चलो दूसरा वाला देखते हैं, इसका जो है -H इफेक्ट, एक नंबर बी क्या है, -H इफेक्ट मतलब निगेटिव हाइपर कंजुगेशन। इसको स्टूडेंट कहते हैं -H इफेक्ट, निगेटिव हाइपर कंजुगेशन। पहली बात तो इसमें हम लिखेंगे पहला पॉइंट, इट इज कॉल्ड रिवर्स कंजुगेशन, ठीक है। उसके बाद बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, इट इज ओनली shown by फ्लोरीन एंड क्लोरीन। इस पॉइंट को ध्यान में रखना। नेक्स्ट जो महत्वपूर्ण पॉइंट है, जैसे इसमें हम लिखे थे ना कि इसमें क्या होता है कि निगेटिव हाइपर कंजुगेशन जो होगा वो मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज कर देगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा। तो लिखेंगे ड्यू टू -H इफेक्ट डिक्रीज्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन मॉलिक्यूल। ठीक है, इतने सारे पॉइंट हो गए -H इफेक्ट के बारे में। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं हम इसका, और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल लिखो तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, जैसे CF3 है, CF3 CH डबल बॉन्ड और क्या होगा बेटा, CH2। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर पहले तुम बना दो, है ना। देखो फ्लोरीन होगा इस तरीका से, कार्बन से जुड़ा हुआ है फ्लोरीन, फिर यहाँ पे CH, ठीक है, CH होगा डबल बॉन्ड और क्या होगा बेटा, CH2। इसमें देखोगे तो ये वाला जो फ्लोरीन है वो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, और मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव की वजह से ये अपना इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, और इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन उठ करके यहाँ पे आ जाएगा, रिवर्स हो रहा है ना। अब देखो तो इसका स्ट्रक्चर कैसा बन गया, फ्लोरीन, यहाँ फ्लोरीन पे कैसा चार्ज, निगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड बना, CH सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो ये बना इसका दो हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स। और भी देख सकते हो एग्जाम्पल, इसको नोट कर लेना अच्छे से। देखो पहला दूसरा एग्जाम्पल देख लो, इस तरीका से हो जाएगा।
अब बस अच्छे से नोट करते जाना, क्योंकि आपके पास जब नोट्स रहेगा तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे देख लो बेंजीन है, यहाँ पर मैं लगा देता हूँ CF3। CF3, चलो इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं पहले। स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे ना बेटा इसका, तो इस तरीका से बन जाएगा। ये बेंजीन वाला पार्ट हमारा हो गया। डबल बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन पे आप डाल दो। यहाँ पे कार्बन, फ्लोरीन, फ्लोरीन, और ये हो गया हमारा फ्लोरीन। ओके, फ्लोरीन जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है किससे? कार्बन से। तो कार्बन से जब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है ना, तो ये क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को ये अपनी तरफ खींच लेगा। आप किसी भी फ्लोरीन पे करवा सकते हो। जब ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा ना, तो यहाँ पर जो डबल बॉन्ड है ये आगे शिफ्ट कर जाएगा इसमें, और शिफ्ट होगा तो अगला स्ट्रक्चर जो बेटा बनेगा ये इस तरीका से बनेगा। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, डबल बॉन्ड, यहाँ पे बन जाएगा डबल बॉन्ड कार्बन, फिर फ्लोरीन, फ्लोरीन और फ्लोरीन पे निगेटिव चार्ज। ठीक है, उसके बाद देख लो बेटा, फिर यहाँ जो डबल बॉन्ड है ये अगले वाले वैलेंसी को पूरा कर देगा, और पूरा करेगा तो फिर एक कार्बन पे इलेक्ट्रॉन कम जाएगा। यहाँ डबल बॉन्ड तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी, फिर ये डबल बॉन्ड। इस तरीका से हाइपर कंजुगेशन होता है, अच्छे से नोट करते जाना। ये अन्य से भिन्न है। फिर देख लो इसका स्ट्रक्चर, फिर ये डबल बॉन्ड पीछे की ओर रिवर्स हो रहा है ना इलेक्ट्रॉन, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं रिवर्स रिजोनेंस या रिवर्स हाइपर कंजुगेशन। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसमें रिवर्स चल रहा है। इस तरीका से फिर इसको तुम बना लोगे। देखो यहाँ का वैलेंसी पूरा, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे डबल बॉन्ड CF, और फिर F, और ये F। कितना स्ट्रक्चर बना, 1 2 3, क्योंकि लास्ट वाला और पहले वाला तो सेम ही हो जाएगा। इतने ज्यादा हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बने, और ये सारे स्ट्रक्चर को क्या कहेंगे, हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर। इतने ज्यादा बना, जितना ज्यादा बनेगा ना उतना ज्यादा इसका स्टेबिलिटी क्या होगा बेटा, डिफाइन होगा। तो हमने पढ़ लिया है दोनों टाइप हाइपर कंजुगेशन का अच्छे से। अब हम देखेंगे हाइपर कंजुगेशन का स्टेबिलिटी को, एप्लीकेशन देखते हैं इसका, एप्लीकेशन क्या होता है। चलो, एप्लीकेशन ऑफ हाइपर कंजुगेशन। ओके, तो पहला यूज तो इसका बेटा यही है कि टू एक्सप्लेन, ये एक्सप्लेन करता है, टू एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन, उसके बाद एल्कीन एंड फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल। ओके, दूसरा इसका है बेटा यूज टू कंपेयर, जो ये सब किए हैं हम लास्ट लेक्चर में किए हैं, टू कंपेयर एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ, एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, जो भी अमाइन होगा ये सब का करते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। और इसके पहले वाले लेक्चर में बहुत अच्छे से बताया एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ को, देख लेना, एक नोट करके बेटा लिख लेना इसमें। देखो मैंने लिखा है कार्बोकैटायन, ठीक है, मैंने क्या लिखा है बेटा, कार्बोकैटायन, एल्कीन, फ्री रेडिकल। मैंने कार्बायनाइन लिखा नहीं ना, क्योंकि कार्बायनाइन हाइपर कंजुगेशन के लिए एप्लीकेबल नहीं है, इसीलिए तो आप लिख लेना अच्छे से नोट करके कि हाइपर कंजुगेशन, यहां पर लिख लो हाइपर कंजुगेशन, हाइपर कंजुगेशन is not absorbed in case of
कार्बा एनायन। ठीक है, कार्बा एनायन में ये क्या होता है, अब्जॉर्ब नहीं होता। अब कार्बा एनायन होता है क्या बेटा, तो जिसपे कार्बन पे निगेटिव चार्ज होता है। मैंने पहले ही लेक्चर में अच्छे से पढ़ाया है कार्बोकेटायन कार्बा एनायन को, तो आप अच्छे से देख लेना, है ना। ठीक है, अब इसमें देख लो, एग्जाम्पल से समझते हैं क्यों नहीं ये होता है। तो अगर एग्जाम्पल्स लिखोगे इसमें, देखो इस तरीका से होगा, हाइड्रोजन H H होगा, और यहाँ पे मैं कार्बा एनायन लिख देता हूँ H2, और यहाँ पे निगेटिव चार्ज होगा। इसमें बेटा जब तो कंजुगेशन करवाओगे ना, तो देखो हाइपर कंजुगेशन में क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेगा आगे, ठीक है, शिफ्ट करेगा ये इलेक्ट्रॉन। लेकिन क्यों शिफ्ट करेगा, इसका तो ऑक्टेट पहले से पूरा है, देख लो ना क्यों मूव करेगा। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ मिल जाएंगे इसको, 2 हाइड्रोजन से 4 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन हो गया बेटा, और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ है, तो कितना हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन्स है। 8 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या हुआ बेटा, इसका कंप्लीट ऑक्टेट है। और अगर ऑक्टेट कंप्लीट है तो यहाँ पे रिजोनेंस संभव नहीं है, कंप्लीट ऑक्टेट है इसका। कंप्लीट ऑक्टेट की वजह से कार्बा एनायन में हाइपर कंजुगेशन एब्जॉर्ब नहीं होता है। तो किस में होता है, कार्बोकेटायन में होता है, एल्कीन में होता है, फ्री रेडिकल में होता है। अब इसके स्टेबिलिटी को हम एक्सप्लेन कैसे करते हैं, तो बस ध्यान रखना, बहुत ही आसान है। स्टेबिलिटी ऑफ, सब ध्यान रखना अच्छे से, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन एंड कार्बन फ्री रेडिकल, ये दोनों के लिए है। ठीक है, सिंपल है। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन जो होता है ना बेटा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन जो होता है वो समानुपाती होता है नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन का। अल्फा हाइड्रोजन जितना ज्यादा होगा, कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी उतना ही ज्यादा होगा। बहुत सिंपल है, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए तुम आसानी से कर दोगे। ठीक है, जितना अल्फा हाइड्रोजन उतना ज्यादा उसका स्टेबिलिटी। अच्छा, दूसरा पॉइंट है बेटा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल। इसमें भी वही बात है, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, बिकॉज हाइपर कंजुगेशन में किसके इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, अल्फा हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। तो अल्फा हाइड्रोजन जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बनेगा, और जितना ज्यादा हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बनेगा, स्टेबिलिटी स्पीसीज का बढ़ेगा। दूसरी बात है बेटा, तीसरी बात, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। एल्कीन में भी बेटा यही बात है कि जितना ज्यादा रहेगा ना नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, उतना ज्यादा उसका स्टेबिलिटी बढ़ेगा। अब कंडीशन बेटा ये आ जाएगा कभी, ये सारे पॉइंट नोट करते जाना, कि मान लो अल्फा हाइड्रोजन 2-3 मॉलिक्यूल है, सबका सेम है, तब कैसे करोगे। तो अल्फा हाइड्रोजन अगर सेम होगा ना, लिखेंगे अल्फा हाइड्रोजन इफ नंबर ऑफ, सारे पॉइंट को आप अच्छे से लिख लो, इफ नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इज सेम। सेम होगा तो क्या होगा, तो पहली बात, तो जिसमें नंबर ऑफ कार्बन की संख्या ज्यादा होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, ज्यादा स्टेबल हो जाएगा बेटा, ध्यान रखना। लिखेंगे मोर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, मोर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। अब ऐसा क्यों होता है, मोर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, तो इससे ये होगा बेटा कि लेजर विल बी एंगल स्ट्रेन, लेजर विल बी एंगल स्ट्रेन, और एंगल स्ट्रेन जितना कम होगा मॉलिक्यूल उतना ज्यादा होगा। मोर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, लेजर विल बी एंगल स्ट्रेन, मोर विल बी स्टेबल, उसका स्टेबल क्या होगा, वो ज्यादा से ज्यादा स्टेबल होगा। एक तो ये हो गया बेटा कि जितना ज्यादा कार्बन एटम्स रहेगा उसमें क्या करना, एंगल स्ट्रेन उसमें कम हो जाता है, क्योंकि उसका एंगल ज्यादा हो जाता है। जितना कार्बन एटम बढ़ेगा बॉन्ड एंगल उसमें ज्यादा बनेगा, और बॉन्ड एंगल ज्यादा बनने से क्या होता है, उसमें एंगल स्ट्रेन कम होता है, और कम होगा तो वो मोर विल बी स्टेबल। दूसरा बेटा ध्यान रखना, अगर अल्फा हाइड्रोजन सेम हो जाए ना, तो तुम देखना स्टीयरिक रिपल्सन किसमें कम है, तो सीधा लिखेंगे लेसर
स्टेरिक रिपल्सन, स्टेरिक रिपल्सन जितना कम होगा, लेजर स्टेरिक रिपल्सन मोर स्टेबल। ये कब हम देखेंगे, जब अल्फा हाइड्रोजन सेम हो जाएगा तब बेटा। अब कैसे स्टेरिक रिपल्सन काम करता है उस सब हम क्वेश्चन के माध्यम से देख लेते हैं, जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। आप बस ऐसे इतना नोट कर लो अच्छे से, ठीक है। क्वेश्चंस पढ़ते हैं अब हम लोग, जितना क्वेश्चन है सबको कर लेते हैं। देखो इसमें है राइट करेक्ट स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग, ये सब लास्ट ईयर के पूछे हुए क्वेश्चंस हैं, है ना। और सारा इसको ध्यान में रखोगे तब बनेगा। ये जो पॉइंट तुम लिखे हो इसको कॉपी में अच्छे से नोट कर लो, और जब मैं क्वेश्चंस का आंसर बताऊंगा तो तुम वहां पे नोट करना, तुम्हें अच्छे से समझ में आएगा कि हाँ कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन जितना होगा उतना ज्यादा बढ़ेगा, ठीक है। जितना ज्यादा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन उतना ज्यादा स्टेबिलिटी। फ्री रेडिकल में भी वही बात है, एल्कीन में भी वही बात है। अगर अल्फा हाइड्रोजन सेम हो गया, अल्फा हाइड्रोजन सेम हो, तो देखो कार्बन की संख्या किसमें ज्यादा है, वो ज्यादा स्टेबल होगा। क्यों स्टेबल ज्यादा होगा, क्योंकि उसमें क्या होता है, एंगल स्ट्रेन बेटा कम होता है, स्टेबल ज्यादा होगा। स्टेरिक रिपल्सन जितना कम होगा ना, स्टेबिलिटी उतना ज्यादा होगा। इस बात को नोट करके रखो। चलो क्वेश्चंस करते हैं, तुम्हें सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे, बहुत ही आसान है। देख लो इसमें, देख लो ये फ्री रेडिकल का कंसेप्ट है, बस तुम्हें अल्फा हाइड्रोजन काउंट करना है, इसमें अल्फा हाइड्रोजन काउंट करना है बेटा, ठीक है। अच्छा एक मिनट, यहाँ पे थोड़ा सा मुझे ये है ना, अल्फा हाइड्रोजन तुम्हें काउंट करना है। काउंट कर लिया तो आंसर आ गया। देखो ये फ्री रेडिकल है, तो एक अल्फा कार्बन यहाँ मिलेगा, एक यहाँ वाला मिलेगा अल्फा कार्बन, एक यहाँ पे अल्फा कार्बन मिलेगा, तीन अल्फा कार्बन है। अल्फा हाइड्रोजन काउंट कर लो बेटा, यहाँ पे मिलेगा इसको तीन, मिलेगा तीन, क्योंकि जब वैलेंसी पूरा करोगे ना तो तीन हाइड्रोजन ये लेगा, ये अल्फा है तो देखो एक दो और तीन, अब चार हुआ ना। इसमें देख लो दो मिलेगा, इसको दो मिलेगा, यहाँ पर भी कितना मिलेगा, दो मिलेगा। तो देखो अल्फा हाइड्रोजन यहाँ कितना हो गया, तीन दो पांच है, दो सात। यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन बेटा सात है, इसमें काउंट कर लो। एक यहाँ पे है अल्फा कार्बन, एक यहाँ पे अल्फा कार्बन है, तो इसमें देखोगे तो यहाँ पर दो और यहाँ पर भी दो मिलेगा, ठीक है। तो दो और दो चार, अल्फा हाइड्रोजन इसमें कितना है बेटा, चार है। यहाँ फ्री रेडिकल है, एक ये अल्फा कार्बन, एक अल्फा कार्बन यहाँ पे है, काउंट कर लो। तो इसमें भी कितना मिलेगा तुम्हें, यहाँ पे है ना, देख लो दो और दो चार ही है इसमें। अच्छा इसमें कहीं पे ना ऐसा होगा कि डबल बॉन्ड से जुड़ा होगा, तो एक तुम डबल बॉन्ड कर दो, कहीं पे दे दो, यहाँ पे चलो दे देते हैं, दे दिए। अब देख लो यहाँ पे, या डबल बॉन्ड को हटा देते हैं, कुछ और दे देते हैं यहाँ पे, यहाँ पर तुम दे दो बेटा, इसमें चलो जुड़ा हुआ है कुछ भी, Cl जुटा हुआ है। अब देख लो तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितना हो गया, तीन हो गया, दो इसमें मिलेगा एक इसमें मिलेगा। अब स्टेबिलिटी बताओगे, आंसर इसका लिखने जाओगे तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, ए नंबर, उसके बाद कौन है, बी नंबर, सबसे कम सी नंबर, क्योंकि उसमें अल्फा हाइड्रोजन क्या है, कम है। जितना ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतना ज्यादा स्टेबिलिटी। अब क्वेश्चन का ना स्क्रीनशॉट ले लेना और फिर बनाना, बहुत आसान होता है। देख लो यहाँ डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ है, डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन के जस्ट बाद वाला अल्फा, ये अल्फा, यहाँ वाला अल्फा, यहाँ वाला अल्फा, यहाँ वाला, तो इसमें टोटल अल्फा कार्बन चार है। एक का वैलेंसी पूरा करोगे तो तीन हाइड्रोजन लेगा ना, देखो तीन हाइड्रोजन लेगा, तो इसमें टोटल अल्फा हाइड्रोजन कितना हो गया, तीन चौक बारह, इसमें बारह है, इसमें बारह अल्फा हाइड्रोजन है। इसमें देख लो, तो इसमें यहाँ पे कार्बन होगा, ये कार्बन होगा, एक ही कार्बन है तो यहाँ पे तुम्हें मिलेगा अल्फा एक ही है, तो यहाँ पर मिलेगा तीन हाइड्रोजन। यहाँ पे देख लो तीन हाइड्रोजन, यहाँ भी तीन हाइड्रोजन, तो टोटल कितने हो गए, नाइन हाइड्रोजन। यहाँ पे देख लो डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ ये है, तो यहाँ पर देख लो एक अल्फा हाइड्रोजन कितना मिलेगा, यहाँ पे तुम्हें तीन, ये भी अल्फा कार्बन है तो यहाँ अल्फा हाइड्रोजन मिलेगा तीन, टोटल हो गए छः। देखो स्टेबिलिटी का आंसर बता दो, ए नंबर में 12 है तो ए वाला ज़्यादा स्टेबल, उसके बाद बी वाला, उसके बाद सी वाला, ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन में देख लो बेटा, बहुत ही आसान है, आप खुद से भी कर सकते हो। ये डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, जस्ट इसके बाद वाला होता है अल्फा कार्बन,
होता है अल्फा कार्बन। तो अल्फा कार्बन देखोगे तो इसमें देखोगे ना अल्फा कार्बन, तो यहाँ पे कितना मिलेगा तुम्हें, 2 मिलेगा। इसमें भी 2 मिलेगा ना, 2 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ 2 है। यहाँ पे काउंट करोगे तो 2 ही है, टोटल कितने हो गए, 4 अल्फा हाइड्रोजन हो गया। डबल बॉन्ड के जस्ट बाद वाला कार्बन अल्फा होता है, ध्यान रहे। यहाँ देखो डबल बॉन्ड से ये जुड़ा हुआ है, ये अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ वाला अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ कितना मिलेगा तुम्हें, 2। यहाँ भी कितना मिलेगा तुम्हें, 2। टोटल कितना हो गए, 4 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ देख लो ये डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है दोनों, ये वाला अल्फा, यहाँ वाला भी अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ भी तुम्हें 2 मिलेगा, यहाँ भी तुम्हें 2 मिलेगा। टोटल कितना हो गया बेटा, 4 हाइड्रोजन। अब मैंने बताया है कंडीशन बेटा, अभी ऊपर में मैंने लिखा है, ये भी लिखा है मैंने, यहाँ पे देख लो कि अगर अल्फा हाइड्रोजन सेम हो जाए ना बेटा, तब देखो मोर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, कार्बन एटम्स किसमें ज्यादा है, ठीक है, वही ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो देख लेते हैं उसका आंसर क्या हो जाएगा, है ना। इसमें देख लो सब में तो सेम ही है ना अल्फा हाइड्रोजन, जब सब में सेम है अल्फा हाइड्रोजन तो हम देखेंगे कार्बन की संख्या किस में ज्यादा है। इसमें देख लो, इसमें 6 कार्बन है टोटल, रिंग में 6 कार्बन, यहाँ 3 2 5 कार्बन, यहाँ 5 कार्बन है, यहाँ 6 कार्बन है, ठीक है। यहाँ पे कितना है, 4 कार्बन है। सबसे ज्यादा कार्बन ए में, तो ए ज्यादा स्टेबल, उसके बाद बी, उसके बाद सी। ऐसा क्यों बेटा, तो इसमें देख लो 120 डिग्री एंगल बनेगा, एंगल के आधार पे जितना ज्यादा एंगल होगा ना उतना एंगल स्ट्रेंथ कम होगा, इसमें 90 डिग्री एंगल बनेगा। अच्छा डबल बॉन्ड यहाँ पे आ गया, एल्कीन, और कम एंगल बनेगा, 90 से भी कम बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देख लो ए नंबर में, अब देख लो इसमें डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन है, ठीक है। यहाँ पर भी मैं कार्बन दे देता हूँ। तो यहाँ अल्फा कार्बन ये है, अल्फा कार्बन ये है, कहोगे सर ये दोनों बेटा डायरेक्ट हाइड्रोजन है, अल्फा कार्बन होने चाहिए तब हाइड्रोजन होता है। तो यहाँ पे तुम्हें 3 मिलेगा, 3 यहाँ, मतलब अल्फा हाइड्रोजन टोटल कितना मिल गया बेटा, इसमें 6 तुम्हें मिल गया, 6 मिल गया ना। 6 मिलने के बाद यहाँ पे ढूंढो, यहाँ पर भी ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, टोटल अल्फा हाइड्रोजन कितना हो गया बेटा, 6। अब कहोगे सर कार्बन भी तो दोनों में सेम है, अब इसमें कैसे जाए, तो यहाँ पे बेटा देखते हैं स्टीयरिक रिपल्सन। यहाँ देखो CH3 ग्रुप और CH3 ग्रुप काफी डिस्टेंस पे है, डिस्टेंस पे है ना, दूर दूर है। तो इस दोनों के बीच में जो स्टीयरिक रिपल्सन होगा बेटा वो कम होगा, स्टीयरिक रिपल्सन जो होगा वो मिनिमम होगा, मिनिमम होगा। बट यहाँ पे देख लो बेटा दोनों एक ही तरफ है और दोनों इससे निकट है, तो यहाँ पे जो स्टीयरिक रिपल्सन होगा मोर होगा, और मोर होने से इसमें रिपल्सन ज्यादा होगा। तो अगर स्टेबिलिटी की बात करोगे कि स्टेबल कौन होगा ज्यादा बेटा, तो बी ज्यादा होगा और ए वाला क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चंस को डील करो। तुम्हें पहले क्या करना था, स्क्रीनशॉट ले लेना था, फिर मैं जो बता रहा हूं उसे समझना था, और फिर तुम्हें खुद से बनाना था, ठीक है, बना लेना। चलो नेक्स्ट देखते हैं, इस क्वेश्चंस को करेंगे हम लोग। इस क्वेश्चंस में देखो तो यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ध्यान रहे। अब डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा होता है, ये भी अल्फा हो जाएगा, ये भी अल्फा हो जाएगा। यहाँ से जुड़ा हुआ यहाँ भी अल्फा है, यहाँ भी अल्फा है। टोटल हाइड्रोजन बेटा कितना हो जाएगा, तो देख लो जो पॉइंट वाला होता है ना वहाँ 3 हाइड्रोजन होता है, क्योंकि वहां वो 3 लेगा। तो 3 3 6, 2 और 2 4, मतलब अल्फा हाइड्रोजन बेटा इसमें हो गया 10। इसमें देख लो आप कितना हो जाएगा, तो डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ ये अल्फा कार्बन, ठीक है, और उससे जुड़ा हुआ ये भी है, तो ये भी अल्फा होगा। ये वाला अल्फा नहीं होगा, ये अल्फा नहीं होगा, ये नहीं जुड़ा हुआ डबल बॉन्ड से। डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है कि ये, और एक यहाँ वाला। अब यहाँ देख लो ये डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है केवल ये वाला। अब अल्फा हाइड्रोजन इसमें काउंट कर लो बेटा, तो यहाँ मिलेगा तुम्हें 3, यहाँ मिलेगा तुम्हें 1, क्यों 1 मिलेगा, तो 1 बॉन्ड 2 3 बॉन्ड से तो जुड़ा हुआ है ये ऑलरेडी, तो यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन होगा ना। और यहाँ पे मिलेगा बेटा तुम्हें 2, तो 3 2 5 और 1 हो गए टोटल 6। यहाँ पे 10, किस में ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन, बी नंबर में ज्यादा स्टेबल ना, बी नंबर में ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन है, तो इसका ज्यादा कंजुगेटिव, हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बनेगा। इस वजह से इसका स्ट्रक्चर बी का जो स्टेबिलिटी होगा बेटा वो ए से ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। देखो बेटा अच्छे से पढ़ना, अच्छे से नोट्स बनाओ, एकदम रिलैक्स मूड में पढ़ो, बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करना है, क्योंकि ये तुम्हारा कैरियर का सवाल होता है। इसी में तुम जल्दबाजी करोगे तो फिर तुम कहीं के नहीं रह जाओगे। पढ़ाई एकदम स्थिर से करना है हम लोगों को, स्थिर से नहीं करोगे ना तो सब कुछ बेकार हो जाएगा।
तुम्हारा काम जब पढ़ना ही है, एक ही काम है तुम्हारा काम लाइफ में पढ़ना, तो पढ़ाई अच्छे से करेंगे ना। हम क्यों इसको जल्दी जल्दी में करेंगे, एकदम आराम से रिलैक्स होके करो, वीडियोज को 2-3 बार देखो, नहीं समझ में आता है तो। ठीक है, यहाँ पे देखो ये कार्बोकेटाइन है, कार्बोकेटाइन से जुड़ा हुआ अल्फा, यहाँ वाला भी अल्फा होगा, यहाँ वाला भी अल्फा होगा। कितना कार्बन मिलेगा, हाइड्रोजन मिलेगा तुम्हें, 2 यहाँ से, 2 यहाँ से, 2 यहाँ से, 3 यहाँ से, 4 3 7। अल्फा हाइड्रोजन बेटा यहाँ पे 7 है। यहाँ पे देख लो, ये है हमारा कार्बोकेटाइन, तो जस्ट बाद वाला ये अल्फा होगा, यहाँ वाला अल्फा होगा, 2 यहाँ मिलेगा, 1 यहाँ मिलेगा, मतलब अल्फा हाइड्रोजन बेटा यहाँ पे कितना मिला तुम्हें, 3। यहाँ पे देख लो, ये अल्फा, ये अल्फा, कितना मिला बेटा, 2-2 रहेगा, 2-2 वैलेंसी रहेगा, तो कितना हो गया यहाँ पे तुम्हारा अल्फा हाइड्रोजन बेटा, 4 हो गया। सर अब कैसे लिख देते हैं, अल्फा हाइड्रोजन 2 है, 3 है, 4 है, ये बात दिक्कत भी हो रहा है क्या, तो देख लो, ये कार्बन है, यहाँ वाला कार्बन होगा। ठीक है, मैंने भी ऊपर बताया अच्छे से, ये वाला भी कार्बन होगा, यहाँ कुछ कार्बन होगा, यहाँ पे जोड़ दो, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, कार्बोकेटाइन के जस्ट बाद वाला अल्फा, जस्ट बाद वाला अल्फा होगा। अब हमें अल्फा हाइड्रोजन गिनना है ना बेटा, तो देखो ये इसका, इस कार्बन का वैलेंसी जो है वो टोटल होता है 4, 4 में से ये 2 बॉन्ड बना रहा है, तो 2 हाइड्रोजन लेगा, इसीलिए मैं यहाँ पे 2 लिखता हूँ। और अगर ऐसा हो तो यहाँ पे अगर कार्बन होगा तो ये 3 ले लेगा। ये सब समझा करो, वैलेंसी होता है कार्बन का, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर देख लेना तुम IUPAC में पहले लेक्चर में, और अच्छे से समझ में आ जाएगा तुम्हें। तो देख लो, इसमें 4 है, इसमें 3 है, इसमें 7 है। स्टेबिलिटी ऑर्डर बताओ क्या होगा आंसर, है ना। क्या हो जाएगा बेटा आंसर इसका, बहुत ही आसान होगा, बता दो। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हो जाएगा, अगर स्टेबिलिटी ऑर्डर का बात करते हैं स्टेबल में, तो ए नंबर सबसे ज़्यादा ना, उसके बाद बी, उसके बाद सी होगा, क्योंकि सी में कितने हैं, 4 कार्बन है, तो उसके बाद क्या हो जाएगा सी, और सबसे कम वाला हो जाएगा बी। ठीक है बेटा, इस तरीके से लिख लेना। 7 नंबर वाले में देख लो, इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर कैसे लगाओगे, तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन काउंट नहीं करना है, इसमें तुम्हें करवाना है रिजोनेंस। क्या करवाना है बेटा, रिजोनेंस। देखो इसमें एक बार रिजोनेंस होगा, एक ही बार होगा ना, संभव है ना, और तो नहीं हो सकता है, तो इसका एक स्ट्रक्चर बना है, एक ही बार हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर होगा। इसमें बेटा देख लो, इसमें देखोगे तो इसमें 2 चीज लग रहा है, एक तो इधर से लग रहा है प्लस आई इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, और एक रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी हो रहा है, तो मतलब यहाँ पे 2 फैक्टर काम कर रहा है, एक प्लस आई फैक्टर काम कर रहा है, दूसरा रिजोनेंस हो गया, मतलब हाइपर कंजुगेशन, रिजोनेंस ही कह सकते हो इसको, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर काम कर गया, मतलब प्लस, इसको बोलेंगे ना, क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन खींच रहा है ये, तो प्लस आर इफेक्ट भी लग रहा है, 2 इफेक्ट यहाँ पे देख लो, यहाँ पे देख लो, एक प्लस आई इधर से लग रहा है, एक प्लस आई यहाँ से लग रहा है, तो इसमें 2 प्लस आई इफेक्ट लग रहे हैं, उसके बाद एक रिजोनेंस हो रहा है, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। आप देख लो कौन ज्यादा स्टेबल होगा, तुम ही सोचो। सी नंबर सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि इसमें देखो 2 प्लस आई, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, और एक रिजोनेंस, एक इधर से भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो हो गया सी। उसके बाद इसमें देख लो, एक प्लस आई था, एक रिजोनेटिंग था, तो बी नंबर, और उसके बाद देख लो ए नंबर सबसे कम स्टेबल। तो इतने सारे क्वेश्चन हम की, सारे लास्ट ईयर के क्वेश्चन थे, आप इसे अच्छे से रिवीजन करो, नोट्स करो, ताकि तुम्हें बार बार पढ़ना ना पड़े। हाँ, इस क्वेश्चन को जरूर बना लेना। और हाइपर कंजुगेशन हो ही गया, नेक्स्ट वीडियो जो हमारा होगा वो होगा इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट पर। जब ये खत्म हो जाता है GOC अच्छे से, तब हम लास्ट ईयर के क्वेश्चन हम कर लेंगे, जितना भी एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ पे पूछा गया है, या इस पे जितना भी क्वेश्चन बन सकता है, सारे क्वेश्चंस को हम अच्छे से कवर कर लेंगे, ताकि आपका सारा डाउट क्या हो जाएगा बेटा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सारा डाउट नहीं रहना चाहिए, और इसे नोट्स बनाओ, बार बार पढ़ो, रिवीजन करो, तुम्हारा सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। और आप हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करो थोड़ा सा, है ना, ताकि मुझे एनर्जी मिलता रहे आप लोगों के लिए मैं इतना मेहनत जो कर रहा हूँ, है ना। और हाँ, इस चैनल पे ना इतना ही नहीं है, मैं इस चैनल पे क्या सब करने वाला हूँ, तो तुम्हें मैं जॉब रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी दूंगा, या कोई भी जो एडमिशन होने वाला है यूनिवर्सिटी कॉलेज वगैरह का, उससे भी रिलेटेड हम वीडियोज लेकर के आएंगे। ओके, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, उसमें हम स्टडी मटेरियल वगैरह डाले हुए हैं, वहाँ से उसको पढ़ना। और GOC कंप्लीट होता है, IUPAC कंप्लीट हो गया है, ये दोनों का स्ट्रक्चर हम अपलोड, वो PDF
अपलोड कर देंगे, आप वहाँ से क्वेश्चंस बना लेना, है ना। थैंक यू स्टूडेंट, आप अच्छे से रहिए, रिवीजन पे ध्यान दीजिए, कंटिन्यूअस बने रहिए, क्योंकि कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी है किसी चीज़ भी को पूरा करने के लिए। जय हिंद।